मज़ारों पे जा रहा है और बिज़नेस संभाल रहा है और बापों को हक कर रहा है, म्यूज़िक बना रहा है। ये बंदा इतनी जल्दी फ्लिप नहीं हो सकता इसका। अब वो ढूंढ रहे हैं कि कातिल कौन है, लाइक सर साहब का कातिल कौन है, वो देखना चाह रहे हैं। क्या शॉट्स लिए नाइट से नदीम बेग ने, वो शॉट्स जो लिए हैं जनाजे के। और हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं एपिसोड 18 एंड 19 ऑफ मैं मंटो नहीं हूँ। बहुत डेविस्टेटेड काइंड ऑफ सिचुएशन हुई है दो ड्रामों में। दो बंदे मारे गए हैं। लाइक एक तो यानी कि मुझे उसकी सेंस समझ नहीं है। हज़रत के जो फादर थे मारे हैं, ये बड़े हज़रत यानी कि महमल के होने वाले सुसर, उनकी जो डेथ दिखाई है मुझे उसकी कोई सेंस समझ आई नहीं। अगर तो ये उसके मंगेतर को उड़ा देता तो मैं समझ आती भी शादी रुक जाती, लेकिन उसने उसके मंगेतर को छोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ा रिस्की मूव है, क्योंकि शादी तो 2-3 हफ्ते के डिले के बाद भी हो सकती है, 1 महीने के बाद भी हो सकती है। जब तक कि मंगेतर जिंदा है शादी की पॉसिबिलिटी अलाइव है। ऐसा तो नहीं है कि वही वो सुसर के मरने के बाद मंगनी टूट गई सुसर के इंतकाल के बाद। तो सुसर को मारना बहुत स्टूपिड था, लेकिन क्योंकि उन्होंने बिग हज़रत यानी कि बड़े जो उनके फादर इन लॉ थे महमल के, उसको उड़ा दिया है। और मुझे ये शक था कि जो फरहाद जो इतने ड्रामे कर रहा था, नमाज़ें पढ़ रहा था और मज़ारों पे जा रहा है और बिज़नेस संभाल रहा है और बापों को हक कर रहा है, म्यूज़िक बना रहा है, ये बंदा इतनी जल्दी फ्लिप नहीं हो सकता इसका इतना कि बस एक थप्पड़ अमृतसरी ने इसको क्या मार दिया, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। मुझे ये लग रहा था सब ड्रामा है। उसकी बहन को भी यही लग रहा था कि ये ड्रामा है। मुझे साइकोपैथ बंदा है, इतने जल्दी अपनी ज़िद से कैसे पीछे हट सकता है। तो एनीवेज इसने अपने राइट हैंड मैन से कह के महमल के ससुर को मरवा दिया एन मेहंदी के दिन। सो दैट वाज लिटिल बिग शॉक। मुझे कोई उस मर्डर से कोई इतना वो मुझे लगता था कि कोई इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक इन लॉ की बात है ना, वो ना अमृतसरी है ना बिनयामिन है। तो शादी में भी डिलेड अ लिटिल बिट बट नॉट एज डेवेस्टेटेड आई वॉज जब मैंने सुना कि उसके ससुर मर गए हैं। अगर मंगेतर को मार देते तो ज़्यादा दुख होता मुझे। तो एनीवेज वो वाली बात ने एक्चुअली बस तीली लगाई है। वो जो सुलह का एग्रीमेंट हुआ था वो ख़त्म हो चुका है। ये है कि अब वो ढूंढ रहे हैं कि कातिल कौन है, लाइक सर साहब का कातिल कौन है, वो देखना चाह रहे हैं। तो वो उनको उनको वो अपने दोनों, वो सीन बेहतरीन था जब वो अपने दोनों बेटे लेके पहुंच जाता है। वो कहता है कि हमें तहवील में रखो जब तक, क्योंकि बिन यामिन को इतना ही कोई यकीन हो गया अपने बेटे फरहाद पे, इतना ही उसको पसंद आ गई उसकी अच्छाइयाँ और वो नमाज़ें पढ़ रहा है और ये और वो, कि वो अपने बेटे पे अंधा एतमाद करके उन दोनों को लेके पहुँच गया कि हमें अपनी तहवील में रखो जब तक कि तुम्हें लगता है कि हमने कत्ल किया। अगर ये साबित हो गया कि हमने कत्ल नहीं किया फिर हमें छोड़ देना। तो अमृतसरी कहता है यार बंदे यहाँ आए हुए हैं, लाइक लाजमी सी बात है, क्यों मारेंगे ये, वो भी महमल के सुसर को। तो वो वाला सीन यानी कि मुझे भी थोड़ी देर के लिए लगा कि यार नहीं नहीं नहीं, फरहाद शायद ना मारा हो फरहाद ने, क्योंकि फरहाद इतना अग्रेसिव सा बंदा साइकोपैथ दिखाया है। अगर वो मारता तो डायरेक्ट मंगेतर को मारता ना, ससुर को मारने की क्या लॉजिक सेंस बनती है। एनीवे जो सबसे सरप्राइजिंग सिचुएशन आई है और बहुत मुझे यकीन नहीं आया इस सिचुएशन के, बस टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगा कि ये बहुत ही लंबी छोड़ दी और हमें कहा कि तुम लपेटो। लाइक जहाँ पे वो मर्डर हुआ है यानी कि सुसर साहब का, वो इत्तेफाक की बात है कि सर मंटो की गाड़ी भी उसी स्ट्रीट पे ख़राब हुई थी। सर मंटो ने पूरा वाक़या आई विटनेस किया है और फिर सर मंटो उस बंदे को पहचान भी गए कि वो जो था वो उसके स्क्वाड का हिस्सा था, फरहाद के स्क्वाड का। और आई विटनेस होने के बाद वो सीधे पुलिस के पास भी चले गए। उन्होंने इतना डरपोक आदमी जो कि अपने घर से अकेला निकल नहीं पा रहा था, फरहाद के सामने इसकी शिट लूज़ हो रही थी। अब ये कुछ सरकमस्टेंसेस क्या हुए हैं, ये इतना बहादुर हो गया कि इसने जाके पुलिस के सामने बयान दे दिया। इसको नहीं पता कि पुलिस जो है वो बिनयामिन की और अमृतसरियों की जेब में। तो तुम्हें ये बात पहले पता थी, तुम्हें अंदाज़ा था कि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला है कि तुम पुलिस को जाके बयान दोगे, तो मे बी पुलिस बिनयामिन के साथ मिली हुई हो या अमृतसरियों के साथ मिली हो। इन बोथ केसेस तुम्हारी जान को ख़तरा है, तो अपना मुंह बंद रखो और अपने घर जाओ, चिल करो। लेकिन नहीं, इस साहब ने जाके, पहले तो मुझे इसका आई विटनेस होना समझ नहीं आया कि भाई इतना बड़ा कोइंसिडेंस कि महमल के सुसर को किसी ने मर्डर करवाया और ये साहब उसी सड़क पे खड़े हुए कत्ल को विटनेस कर रहे हैं। वो मुझे समझ नहीं आई कहानी। फिर उसके बाद इनके इतने बहादुर हो गए कि पुलिस को बयान देने पहुंच गए, वो भी बात मुझे समझ नहीं आई। फिर मिस मारिया जो थी वो
इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें आप सरमंटो को और मुझे, बिकॉज हमने पुलिस को बयान दे दिया है। उसको थोड़ा शक हुआ कि भाई ये पुलिस इतनी काम थी जब हमने इनके सामने बयान दिया है, तो हो ये ना हो कि भाई ये लोग बिन्यामिन से मिले हुए हो। तो उसको लगा डर, उसने कहा जाके अपोजिट पार्टी से सिक्योरिटी मांग लें। सिक्योरिटी क्या ही मांगनी थी, उन लोगों को पता चल गया कि भाई फरहाद जो है वो इन्वॉल्व है उस मर्डर में। एंड देन शमरेज़ ने यानी कि अटैक किया, और उस अटैक में जो उनका बड़ा बेटा था जो जो कनाडा से आया था, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया से आया था, बड़ा क्यूट सा गाय था, वो मारा गया। वो वाला सीन बहुत बहुत दर्दनाक था। लाइक मुझे वो बंदा पसंद था, सबको वो बंदा पसंद था, लेकिन क्योंकि ये ड्रामे की रिक्वायरमेंट थी कि किसी ऐसे बंदे को मारा जाएगा जिससे पब्लिक जो है ना अटैच्ड है, जिससे अब जिसको हम पसंद कर रहे हैं, जिसकी यानी कि जो वाइब है ना पूरे ड्रामे में वो बड़ी पीसफुल है, बड़ी प्रोटेक्टिव सी है, बड़ा नाइस सा गाय दिखा है, तो मरना तो उसी को पहले चाहिए था। मुझे लग रहा था कि हज़रत मरेंगे, मंगेतर साहब जो हैं वो भी बड़े काम कूल से बंदे हैं, लेकिन इन्होंने मारा हम्माद को। तो वो जो हम्माद बिन्यामिन मरे ना और शमरेज़ के हाथों, वो सीन बहुत डेवस्टेटेड था। जनाजे का सीन की पिक्चराइजेशन जो करी है यार, उफ़ क्या क्या शॉट्स लिए हैं से नदीम बेग ने, वो शॉट्स जो लिए हैं जनाजे के, और बाबर अली एंड जो अजान एंड सबा, लाइक अमेजिंग, इट लुक्स लाइक अ मूवी सीन, सच अ lot of extras, and the mayyat rakhi हुई है, and the lights and the fog and the whole shebang is such a heart breaking scene. Like मैं कहती हूँ आप, like मैंने वो सीन 2 दफ़ा देखा है, because I cannot have enough of that. Like the impact of that scene is remarkable. तो फिर अब लाजमी सी बात है, उनका एक मरा है तो वो भी अब उनका एक मारेंगे, और सर मंटो की जान को भी ख़तरा है, बिकॉज सर मंटो को तो खैर उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दिया है। आई रियली डोंट सी हाउ सर मंटो गॉट इन्वॉल्व इन ऑल दिस सिचुएशन। अगर वो आई विटनेस ना होता वो बंदा, या अगर आई विटनेस होता भी तो अपना मुंह बंद रखता तो भी यानी कि स्टोरी कुछ रियलिस्टिक लगती। लेकिन मुझे इस सर मंटो की आई विटनेस होने वाला बात हज़म नहीं हुई कुछ। अच्छा, अब द हाईलाइट ऑफ द लाइक अ गुड हाईलाइट, द हैप्पी हाईलाइट ऑफ द 2 एपिसोड 18 एंड 19 वॉज सायमाज डांस। मैं कहती हूँ बंदी ने क्या परफॉर्म किया। वो जब माइयों का सीन चला है सज्जल का, जिसमें न्यूज़ आती है कि हज़रत का खून हो गया, मुझे पहले लगा यार इसके मंगेतर को मार दिया, जो कि मेक सेंस कर रहा था। सुसर तक तो मैं पहुँची ही नहीं थी। मुझे लगा था वो फ़ोन कॉल जो उसको आई है वो जाएगा और फरहाद ने उसको बुलाया कहीं कुछ चकमा दे के, और फिर वो वहाँ उसको मार देगा। मुझे ये मेरे दिमाग में ये कहानी चल रही थी, बिकॉज दैट मेक्स मोर सेंस। आप मंगेतर को क्यों ज़िंदा छोड़ेंगे। सो एनीवे, सायमा जो कोई उनका पुराना सॉन्ग है, और उस पर क्या एलिगेंटली उस बंदी ने डांस किया है, लाइक सच अ रिफाइंड मूव्स, और बहुत प्रॉपर जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ये नहीं दिखाया कि भाई एकदम इतनी कंजर्वेटिव फुप्पो हैं, इतनी कंजर्वेटिव फैमिली, और एकदम ही बड़े उछल के ठुमके लगा के नाचना शुरू कर दिया। विद अ वेरी ग्रेसफुल काइंड ऑफ, वेरी फ्लोई काइंड ऑफ डांस परफॉर्मेंस, और बहुत बड़ा अच्छा इमोशनल काइंड ऑफ सीन था। बड़ा मज़ा आया। सज्जल अली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उस सीन में एज वेल। शी वॉज हैप्पी, शी वॉज सैड। वो लव किसी और से करती है, शादी किसी और से कर रही है। फुप्पो जिस गाने पे परफॉर्म कर रही हैं वो गाना भी एक अनदर लेवल ऑफ वाइब हिट कर रहा है, एक और बटन हिट कर रहा है। तो बेहतरीन सीन था। पिक्चराइजेशन 2-3 सीन्स की बेहतरीन थी। एक ये डांस वाला सीन, एक जिसमें कि शमरेज़ कत्ल करता है हम्माद का, और एक वो जो फ्यूनरल वाला सीन था जिसमें सब बैठे हुए और उसके जनाजा जाने वाला होता है, और वो खतीजा से कहता है उसके उठ के आखिरी दीदार कर लो, और वो कहती है कि मेरी मर्ज़ी के मुझसे इजाज़त लिए बगैर जा रहा है तो मैं नहीं उसका चेहरा देखूँगी। So that three scenes I think jumped out for me, because very मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि ये सुलह का एग्रीमेंट चलेगा तो नहीं। मुझे पता था कि ये चलेगा नहीं, तो मुझे ये था कि अब मरेगा कौन पहले। लेकिन यानी कि बड़े हज़रत को मार के इन्होंने खामखा घसीटा है छोटे वाले को, और शमरेज़ ने जो कत्ल किया हम्माद का, वो तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि वो अच्छे वाले भाई को पहले मारेंगे, क्योंकि फरहाद को मार देते तो किस्सा कहानी ख़त्म हो जाती ना। तो उस बगैरत को तो ज़िंदा रहना है ताकि स्टोरी चले, और आगे जो ये अमृतसरी तड़पें और बिन्यामिन लोग तड़पें, तो ये नेगेटिव चलेगा तो पॉजिटिव आखिर में एंड होगा ना।
So I think the two episodes are really good. Now drama is like gripping मेरी जो है ना attention. Very nice. I highly recommend this drama. It's very good. Story is good, picturization is good, the whole shebang is good. Please subscribe my channel and let me know how do you like my review and subscribe. Peace.